हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ के बारे में। मतलब कि हम पीसीओडी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे ये वीडियो लेक्चर में और जानेंगे ये डिसीज़ होने के कारण, मतलब कि कोजेज़ क्या है, कौन से रीजंस के कारण पीसीओडी होता है, उसके अंदर सिम्टम्स क्या डेवलप होते हैं, किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट होती है एंड कौन से मेडिकेशंस वगैरह प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ये डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो पीसीओडी या फिर पीसीओएस होने के कारण, लक्षण और उसके इलाज के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन फार्मारॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन का। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ की, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पीसीओडी। तो पीसीओडी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। और ये डिसीज़ के अंदर हम देखें तो एक हार्मोनल डिसऑर्डर हम कह सकते हैं इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। तो रिप्रोडक्टिव एज में जो भी वुमेन्स होते हैं उनके अंदर ये डिसऑर्डर होता है और ये हार्मोनल डिसऑर्डर कहा जाता है। एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन अफेक्टिंग 5% to 10% ऑफ वुमेन इन द एज ऑफ 12 to 45 ईयर्स। मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव एज जो हम कहते हैं कि 12 से लेकर 45 ईयर्स की एज की जो रिप्रोडक्टिव एज कहा जाती है किसी भी फीमेल्स के अंदर, तो इनके अंदर ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण जो ये कॉम्प्लिकेशंस होता है उसको कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पीसीओडी को समझो कि आपको अच्छे से समझना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ओवेरी। तो वन ऑफ पेयर ऑफ फीमेल ग्लैंड्स इन विच द एग फॉर्म एंड द फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर मेड। तो यहाँ पे समझो कि आप सिंपल एनाटॉमी देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो उसके अंदर यहाँ पे देखो ये वजाइना का पोर्शन है, ये ओवेरिस का पोर्शन है कि ये दो पेयर में होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड जो आप ओवेरिस देखते हैं। फिर यहाँ पे आप यूटेरस देख सकते हैं और ये वाली जो ये ट्यूब है उसको फैलोपियन ट्यूब जो है वो कहा जाता है। तो ओवेरिस क्या है? तो ओवेरिस जो एक ग्लैंड है फीमेल्स के अंदर, और ये ग्लैंड का जो मेन काम होता है एग्स का रिलीज करने का, कि एग का प्रोडक्शन भी वहाँ पे होता है एंड ऑल्सो द फीमेल हार्मोन्स, कि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं कि जब हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की जो बात करते हैं तो दोनों फीमेल हार्मोन्स भी वहीं पे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्लैंड कही जाएगी कि ओवेरिस जो है ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्लैंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ओवेरिस द्वारा, उनके हम कुछ फंक्शंस देखें तो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो हार्मोन्स है लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की जो प्रोड्यूस होते हैं ओवेरिस द्वारा, और यहाँ पे एग फॉर्मेशन भी यहीं पे होता है ओवेरिस के अंदर। तो ये हार्मोन जो है उनके इम्पोर्टेंट रोल देखें तो इन फीमेल ट्रेट्स सच एज ब्रेस्ट डेवलपमेंट के अंदर ये इम्पोर्टेंट है, बॉडी शेप एंड बॉडी हेयर, ये तीनों के लिए ये हार्मोन्स का होना ज़रूरी है। फिर दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी, की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी जो रेगुलरिटी है उसके अंदर भी ये हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्टिलिटी के अंदर एंड ऑल्सो इन ए प्रेगनेंसी। द ओवरिस प्रोड्यूस द एग्स एंड हार्मोन। तो इस तरह से आपको पता चला कि ओवेरिस क्या है? तो ओवेरिस क्या करती है? एग फॉर्मेशन करती है एंड हार्मोन्स। तो जब किसी को पीसीओडी होता है तो स्पेशली अफेक्ट होते हैं ये ओवेरिस, और उसके कारण ये जो सभी अलग अलग फंक्शंस होते हैं ये चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे समझिए, तो जो बात आती है अब ओवेरियन सिस्ट की, तो ओवेरियन सिस्ट क्या है? तो अ सॉलिड और फ्लूइड फिल्ड सैक और पॉकेट विद इन और ऑन सरफेस ऑफ ओवरी। मतलब कि जो आप ओवेरिस देख रहे हैं उनके सरफेस के ऊपर या फिर ओवेरिस के अंदर जो फ्लूइड से भरे हुए एक सैक, मतलब कि जैसे कोई आप गुब्बारा देखते हो उस तरह से, या फिर कोई पॉकेट होता है ऐसा फ्लूइड से भरा हुआ पॉकेट
जो है वो तैयार होते हैं, चाहे वो सॉलिड भी होते हैं या फिर वो फ्लूइड द्वारा भरे हुए ऐसे सिस्ट डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ओवेरियन सिस्ट यहाँ पे दिखाई है, और इसी को यहाँ पे नीचे डायग्राम के अंदर उसका ये स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है कि ये ओवेरियन सिस्ट, और ये जो नीचे के डायग्राम में जो आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये भी ओवेरियन सिस्ट है। तो ये सिस्ट के अंदर यूजुअली जैसे कोई पानी भरा गुब्बारा हो, उस टाइप के ये सिस्ट जो है वो डेवलप होते हैं ओवेरिस के अंदर, तो उनको कहा जाता है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट यूजुअली डिसअपियर इन ए फ्यू मंथ्स बट कैन कोज कॉम्प्लिकेशंस इफ दे डोंट। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे ये क्या लिखते हैं कि जब ओवेरियन सिस्ट जो है वो डेवलप होते हैं ओवेरिस के अंदर, तो वो यूजुअली डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब कि ऑटोमेटिकली वो कुछ महीनों के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, डेवलप भी होते हैं और फिर से ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाते हैं। बट समझो कि वो डिसअपियर नहीं होते तो उनके कारण जो है वो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि लाइक यहाँ पे समझो कि कोई सिस्ट फॉर्मेशन हुआ है, बट विद इन 1 और 2 मंथ या फिर 3 मंथ्स के बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिसअपियर हो गया, तो ये कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेगा। बट ये एक सिस्ट है, फिर उसके बाद दूसरा भी सिस्ट डेवलप होता है, फिर तीसरा, ऐसे मल्टीपल बहुत सारे सिस्ट ओवेरिस के अंदर डेवलप होते हैं कि जैसे कोई पानी भरे गुब्बारे होता है, ऐसे बहुत सारे सिस्ट वहाँ पे बनते जाते हैं। और पीसीओडी का जिसको प्रॉब्लम होते हैं, जिसको कहता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर डिसीज़, तो ऐसे वुमेन्स के अंदर 25 या फिर उससे भी ज़्यादा सिस्ट देखने को मिलते हैं इन सिंगल ओवेरी। क्या आप एक या सिंगल ओवेरीज देखें तो उसके अंदर 25 या फिर उससे भी ज़्यादा ऐसे सिस्ट देखने को मिलेंगे, सेम लाइक दैट दूसरी ओवेरी के अंदर भी। तो ये मेन प्रॉब्लम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर की। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट खास अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो ओवेरियन सिस्ट का जिसको पता चलेगा वही आगे के पॉइंट्स जो है वो समझ पाएगा कि ओवेरियन सिस्ट क्या है। तो सिस्ट मतलब कि फ्लूइड फिल सैक है, कि जैसे सिंपल आप कोई गुब्बारे का ही एग्जांपल लो, जैसे कोई बलून्स होते हैं, तो बलून्स के अंदर समझो कि आपने पानी भरा है, तो कैसे बलून्स होते हैं, तो सेम लाइक दैट ऐसे सिस्ट फॉर्मेशन होता है आपकी ओवेरीज के अंदर। बट ये यूजुअली डिसअपियर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली और कोई प्रॉब्लम भी कोज नहीं करते। बट समझो कि वो डिसअपियर ना हो और धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते जाए तो वो कॉम्प्लिकेशंस करेंगे। और पीसीओडी या फिर पीसीओएस के अंदर वुमेन्स के अंदर 25 या फिर उससे भी ज़्यादा सिस्ट डेवलप होते हैं सिंगल ओवेरी के अंदर, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और अ सिंड्रोम। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस डिसीज। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज इन पीसीओडी मल्टीपल बबल लाइक फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द वन और बोथ द ओवेरीज के। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे बबल लाइक्स या फिर बलून्स जैसे ये जो सिस्ट फॉर्म देख सकते हैं, तो सो चाहे एक ओवेरीज के अंदर डेवलप हो या फिर दोनों के अंदर भी ये डेवलप हो सकते हैं। कि अभी देखो ये साइड की जो ओवेरी है वो नॉर्मल है, बट यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरी हो चुकी है ये, मतलब उसके अंदर ये बहुत सारे सिस्ट आप देख सकते हैं। कि जैसे आपने देखा कि ये एक सिस्ट, तो ऐसे दूसरा भी सिस्ट डेवलप हो चुका है, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे बहुत सारे सिस्ट डेवलप होते जाते हैं। और ये जो सिस्ट है उनके कारण जो डिसीज़ जो तैयार होती है दैट इज़ कॉल्ड ए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हम आगे सीखेंगे। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सिस्ट एग पार्शियली मैच्योर बट आर नॉट रिलीज। अब हमें पता है कि ओवेरीज का जो काम है वो हार्मोन्स तो प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बट साथों साथ उसका काम है एग फॉर्मेशन का। अब ये पॉलीसिस्ट के कारण क्या होगा कि ये बहुत सारे मल्टीपल सिस्ट है, तो ये मल्टीपल सिस्ट के कारण प्रॉब्लम ये होगा कि एग्स जो है वो पार्शियली मैच्योर होंगे, प्रॉपर मैच्योर नहीं होंगे, बट आर नॉट रिलीज, साथ ही साथ एग रिलीज भी नहीं होंगे। अब यूजुअली क्या होता है कि जब एग मैच्योर हो जाते हैं अच्छे से, तो ये फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू यहाँ पे यूटेरस के अंदर आते हैं और वहाँ पे जो है समझे कि फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ पे फिर आगे फीटस डेवलप होता है। बट जब पीसीओडी के अंदर जब एग ही रिलीज़ ना हो पाए या फिर वो मैच्योर नहीं होते प्रॉपर या फिर पार्शियली मैच्योर होते हैं,
तो आगे जाके जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है उनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं पीसीओडी के कारण। सो दिस एग्स रिमेन इन देयर फॉलिकल्स विच स्वेल्स बट डोंट ओपन। ये जो है प्रॉपर स्वेल तो होते हैं बट डोंट ओपन, वो उनके फॉलिकल्स के अंदर ही रहते हैं। एंड थस इट कोज द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन्स एंड ऑल्सो कोज अ डिफ़िकल्टी इन कंसीव द प्रेगनेंसी। के साथों साथ जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है उनको भी डिफ़िकल्टी होती है, साथों साथ इसके कारण क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरीज। सो इन पीसीओडी ovaries develop the numerous small collection of fluid called follicles and may fail to regularly release the eggs। ये जो मल्टीपल ये सिस्ट डेवलप हुए ये स्पेशली अफेक्ट करेंगे एग फॉर्मेशन और उनके रिलीज के ऊपर। एंड इट कैन कोज द प्रॉब्लम विथ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एंड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर फीमेल टू कंसीव द प्रेगनेंसी। कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है उनको भी डिफ़िकल्टी होगी, साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो है वो भी इरेगुलर हो जाएंगे एंड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर फीमेल्स टू कंसीव प्रेगनेंसी। इट कोज द इरेगुलर और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एंड ऑफन एक्सेस मेल हार्मोन लेवल। अब यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स भी हुए, प्रोलॉन्ग पीरियड्स भी हो गए, बट प्रॉब्लम एक और यहाँ पे क्रिएट होता है, दैट इज़ कि एक्सेसिव मेल हार्मोन्स का लेवल, कि जो हम एंड्रोजन्स कहते हैं वो एंड्रोजन्स का लेवल फीमेल्स के अंदर जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अब जैसे जैसे ये डिसीज़ की सीवियरिटी और बढ़ती जाती है और जितने ज़्यादा सिस्ट यहाँ पे डेवलप होते जाएंगे ये डिसीज़ के कॉम्प्लिकेशंस जो है वो और इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो व्हाट आर द चेंजेस इन पीसीओडी, कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस में चेंजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले जिसको समझो कि सबसे पहले तो मैंने बात की कि कोई एक ही सिंगल सिस्ट डेवलप होते हैं, ऑटोमेटिकली कई बार वो डिसअपियर भी हो जाते हैं, बट ऐसा ना हो तो एक सिस्ट फिर दूसरा सिस्ट तीसरा, ऐसे मल्टीपल सिस्ट डेवलप हो जाते हैं। एक था इसको हम कहते हैं सिंगल, बट यहाँ पे एक से ज़्यादा हो गए मतलब कि पॉली। उसी के कारण क्या होगा कि पॉलीसिस्ट हो गए, मतलब पॉलीसिस्टिक कहाँ पे डेवलप होते तो ओवेरिस के अंदर, मतलब कि ओवेरियन, और डिसीज़ या फिर सिंड्रोम बन जाता है जिसके कारण ये हम कह सकते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये अब चेंजेस क्या करेगा, तो चेंजेस क्या करता है देखो, तो सबसे पहला उसके कारण जो चेंजेस होगा दैट इज़ ऑन अ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। तो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाएंगे, कि जो नॉर्मल हम 28 डेज़ का जो साइकिल कंसीडर करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये हो जाएगा इरेगुलर और उसके कारण बहुत सारे आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होंगे। सो टोटल समझो कि हम कैलकुलेट करें कि 28, सो मतलब कि 12 मंथ के अंदर टोटल समझो कि आपके 12 पीरियड्स होते हैं, उसके बजाय यहाँ पे फ्यूअर देन 9 पीरियड्स अ ईयर। ये खास पॉइंट पे आप फोकस करिए कि जिसको पीसीओडी है तो वो खास ये एक सिम्टम बेस भी पता चल सकता है कि पूरे साल में एटलीस्ट आपके 9 जितने ही पीरियड्स जो है वो होते हैं, एंड मोर देन 35 डेज बिटवीन द पीरियड्स। मतलब कि इरेगुलर कह सकते हैं हम कि जो 28 डेज़ का जो साइकिल होता है उसके बजाय 35 डेज़ या उससे भी ज़्यादा जो है वो गैप हो सकती है बिटवीन द 2 पीरियड्स एंड एबनॉर्मली हैवी पीरियड्स। कुछ लोगों को हैवी पीरियड्स भी होता है। तो ये सबसे पहला चेंजेस देखने को मिलता है कि जिसको पीसीओडी या फिर पीसीओएस है। तो ये चेंजेस के ऊपर खास ध्यान रखिए, अच्छे से चेंजेस समझिए। तो पहला चेंजेस आपने समझ लिया इरेगुलर पीरियड्स के बारे में। दूसरा चेंजेस जो समझना है दैट इज़ कि एक्सेस एंड्रोजन, कि जैसे हमने बात की कि मेल हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ होना, तो एलिवेटेड लेवल ऑफ मेल हार्मोन। सब समझो कि वुमेन्स की जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग टू अब समझो कि उसके अंदर मेल हार्मोन्स डेवलप होंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा कि बॉडी हेयर का डेवलपमेंट होगा, कि ऐसे बॉडी एरियाज़ के जहाँ पे समझो कि यूजुअली वुमेन्स को हेयर नहीं आते, कि लाइक समझो कि आपके फेस पे समझो कि हेयर बहुत कम होते, तो एक्सेसिव फेशियल हेयर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। फिर फिजिकल साइंस जो है वो ऐसे चेंज होंगे, एंड ओकेजनली सीवियर एक्ने
एंड मेल पैटर्न एंड बाल्डनेस वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो यूजुअली कि जो फीमेल्स के अंदर हम देखते हैं कि चेहरे के आसपास ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं होती, तो इसके कारण क्या होगा कि समझो कि मेल हार्मोन्स इंक्रीज होता है तो फेशियल हेयर जो है वो इंक्रीज होते हैं, साथ ही साथ बॉडी हेयर भी इंक्रीज होता है, जिसको हिरसुटिज्म जो हम कहते हैं। फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरिस डेवलप होना मीन्स ओवेरिस माइट बी एनलार्ज, कि जब डायग्नोसिस किया जाता है और जब अल्ट्रासाउंड वगैरह करके जब चेक करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, तो पता चलेगा कि ओवेरिस के अंदर एनलार्जमेंट देखने को मिलेंगे एंड कंटेन फॉलिकल्स दैट सराउंड द एग्स। एज अ रिजल्ट द ओवेरिस माइट फेल टू फंक्शन रेगुलरली। तो ये 3 सबसे बड़े चेंजेस होंगे कि जिसको पीसीओडी होता है। कि सबसे पहले इरेगुलर पीरियड्स हो जाना, मेल हार्मोन्स की जो एंड्रोजन है उसका लेवल इंक्रीज होना, और तीसरा ओवेरिस जो है वो पॉलीसिस्टिक होना, एनलार्ज होना, और जो एग्स होते हैं उनके आसपास फॉलिकल्स जो है वो देखने को मिलेगा एंड ओवेरिस का जो नॉर्मल फंक्शन है वो अब चेंज हो जाएगा। तो सिम्टम्स देखें तो कौन से अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो इरेगुलर पीरियड्स और नो पीरियड्स एट ऑल। कि जैसे हमने बात की कि टोटल पूरे ईयर में एटलीस्ट आपके 9 जितने ही पीरियड्स होंगे, तो उसको हम कह सकते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स, कि 35 डेज या उससे भी ज़्यादा गैप हो सकता है बिटवीन द 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर दूसरा हम देखें तो डिफ़िकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ इरेगुलर ओव्यूलेशन और फेल्यूर ऑफ टू ओवुलेट। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होगा, प्रॉपर आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम होगा, कि जिसको हम कह सकेंगे डिफ़िकल्टी इन गेटिंग अ प्रेग्नेंट। तो यहाँ पे देखो इरेगुलर पीरियड्स, फिर डिफ़िकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट, मतलब कि वो प्रॉब्लम को हम कह सकते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा, वेट गेन होगा जिसको यहाँ पे लिखा है ओवर वेट, एक्ने हो जाता है अचानक से, हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस होता है आपको, हिरसुटिज्म की चेहरे के ऊपर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना, फिर पेल्विक पेन होना एंड हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, के टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की जिसको हिरसुटिज्म कहते हैं, यूजुअली ऑन द फेस, चेस्ट, बैक और बटक्स। वेट गेन हो सकता है आपका, थिनिंग हेयर एंड हेयर लॉस फ्रॉम हेड, कि जैसे हेयर लॉस की हमने बात की, एंड ऑयली स्किन या फिर एक्ने वगैरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कि जिनको पीसीओडी है। फिर बात करें दूसरे सिम्टम्स की, तो इरेगुलर पीरियड्स अकरिंग एवरी 2 to 3 months, कि जिसको एमनोरिया हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स के अंदर। कई बार हैवी पीरियड्स भी होते हैं जिसको मेनोरेजिया जो हम कहते हैं। तो मेनोरेजिया एंड एमनोरिया दोनों कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है ड्यू टू द पीसीओडी। अनयूजुअल एंड फेशियल हेयर ग्रोथ, मेल पैटर्न बार्डलेस, मतलब कि जैसे मेल के अंदर जो कुछ देखने को मिलता है लाइक कि चेहरे के ऊपर एक्सेस हेयर वगैरह होना, कि जैसे हम कहते हैं कि दाढ़ी मूछ होना, तो ऐसा फीमेल्स के अंदर भी देखने को मिलता है कि जिनको ये पीसीओडी का प्रॉब्लम है। फिर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम एंड पिगमेंटेशन और डार्कनिंग ऑफ द स्किन अराउंड द नेक रीजन। कुछ लोगों के अंदर ये सिम्टम देखने को मिलता है कि पिगमेंटेशन होना, डार्क स्किन हो जाना आपके नेक के आसपास। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पीसीओडी के अंदर। अब समझते हैं उसके कोजेज, रीजंस क्या है। तो द कोजेज ऑफ पीसीओडी स्टिल अननोन, उसके जो कुछ एग्जैक्ट जो रीजंस होते हैं वो अभी तक अननोन है कि ये कौन से कारण से हो रहा है। बट जो हम कुछ सिम्टमेटिक जो कोजेज समझे, तो सबसे पहले है कि एक्सेसिव स्ट्रेस इन लाइफ एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। अब समझे कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि काफ़ी स्ट्रेस है आपकी लाइफ के अंदर, तो स्ट्रेस के कारण क्या होगा कि सबसे पहले असर पड़ेगा हार्मोन्स के ऊपर, कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसके कारण ये प्रॉब्लम जो है वो होता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है दैट इज़ एक्सेसिव स्ट्रेस इन लाइफ। दूसरा हम देखें तो लो ग्रेड इन्फ्लामेशन, कि जो इन्फ्लामेशंस होती है, सूजन्स होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो भी कई बार होता है, पीसीओडी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है। प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन्स, कि जो मेल हार्मोन्स की लाइफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म जो कहा जाता है, उसके कारण भी आगे जाके आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। इन हाई क्वांटिटी एंड जीनेटिक कैन बी फाउंड।
कि हाई क्वांटिटी के अंदर आपके अंदर मेल हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर बात करें तो ऑल्सो अर्ली एज ऑफ मिनार्की, अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड पॉल्यूशन आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ पीसीओडी के कई बार जो पॉल्यूशन है, स्ट्रेसफुल लाइफ और अर्ली एज ऑफ मिनार्की मतलब कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी अर्ली स्टार्ट हो चुका है एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल कि आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी अनहेल्दी है, तो ये भी एक रीज़न बनेगा आगे जाके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ होने के लिए। फिर दूसरे कुछ सिम्टम्स देखे, कोजेस देखे तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक रीज़न है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स द बॉडी टिश्यू आर रेजिस्टेंस टू द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस है और इंसुलिन का तो काम हमें पता है कि जो ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। सो बॉडी देयरफॉर हैज़ टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा इंसुलिन टू कंपेंसेट। अब बॉडी के अंदर आपका रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है इंसुलिन का, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, एक्सेसिव इंसुलिन जो है वो रिलीज करेगी। हाई लेवल ऑफ इंसुलिन कोज द ओवेरीज टू प्रोड्यूस टू मच टेस्टोस्टेरोन। अब इंसुलिन का लेवल जब आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है, ओवेरीज को कमांड करता है अबाउट टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, कि इसके कारण क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा, विच इंटरफेयर विद द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स, की जो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, द सेक्स इन द ओवेरीज वेयर एग्स डेवलप। कि फॉलिकल्स क्या है, तो ऐसी जगह के जहाँ पे ओवेरीज के अंदर एग डेवलपमेंट होते हैं एंड प्रिवेंट द नॉर्मल ओवेल्यूशन, कि जो नॉर्मल ओवेल्यूशंस होता है किसी भी महिला के अंदर, तो वो अफेक्ट करेगा ये एक्सेसिव इंसुलिन। तो इंसुलिन कैसे डेवलप हुआ है ज़्यादा, तो फिर से समझिए कि समझो कि लाइक क्या हुआ है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का डेवलप हुआ है रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होगा कि आपके बॉडी जो है वो एक्सेसिव जो है इंसुलिन सीक्रेट करेगी, कि एक्सेसिव इंसुलिन जो है वो आपके बॉडी के अंदर सीक्रेट हो रहा है। रेजिस्टेंस था तो जो डेफिशिएंसी है उसको पूरी करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए आपकी बॉडी एक्सेसिव इंसुलिन रिलीज़ करवाती है। अब इंसुलिन का लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज़ होगा तो उसके कारण क्या होगा, वो अफेक्ट करेगा ओवेरीज के ऊपर और ओवेरीज को वो कमांड करेगा और ओवेरीज के द्वारा एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करवाएगा ये इंसुलिन, जिसके कारण क्या होगा कि जो नॉर्मल ओवेरीज का जो फंक्शन है वो जो है वो चेंज हो गए। और ये भी एक रीज़न बनता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ या फिर सिंड्रोम होने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप ना हो, प्रॉपर इंसुलिन आपके बॉडी के अंदर रिलीज होता रहे। एंड अब इंसुलिन इंक्रीज हो गया तो इट ऑल्सो लीड्स टू वेट गेन विच कैन मेक पीसीओडी सिम्टम्स मोर वर्स एज हैविंग एक्सेसिव फैट कोज बॉडी टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। अब एक असर क्या पड़ता है कि जब इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होता है तो वो वेट गेन भी करवाता है। अब वेट गेन करवाएगा तो पीसीओडी के जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा ख़राब होते हैं और एक्सेसिव फैट हो जाएगा आपके बॉडी के अंदर, वेट गेन होगा तो वो फिर से और ज़्यादा इंसुलिन डेवलप करेगा। मतलब कि इंसुलिन का समझो कि जैसे प्रॉब्लम होता है तो ये कंडीशन और ज़्यादा जो है वो आगे जाके ख़राब होती जाती है। तो स्पेशली ये सब जो है ट्रीटमेंट अच्छे से होना जरूरी कि जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाए, वेट लॉस हो तो भी ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो सकता है। तो अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो किस तरह से उसको डायग्नोस किया जाता है। सबसे पहले डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि मेडिकल हिस्ट्री निकालना, कि जो भी पेशेंट है उसकी मेडिकल हिस्ट्री आप चेक करो अच्छे से, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड मेडिकल हिस्ट्री, ऑल्सो अबाउट द फर्स्ट मिनार्की, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब हुआ था, तो वो सब मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे सबसे पहले तो डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिजिकल अपीयरेंस मतलब कि चेहरे के ऊपर आपको हेयर वगैरह समझो कि देखने को मिल रहे हैं तो वो भी आपके लिए डायग्नोस्टिक टूल ही बनेगा पीसीओडी के अंदर, कि जिसको हम सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस कहते हैं। फिर ब्लड टेस्ट किया जाए कि जिसके अंदर हार्मोनल ऐसे वगैरह कि पूरा ब्लड टेस्ट जिसके अंदर हार्मोनल्स लेवल जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना है। तो जब डायग्नोसिस होगा
तो आपको पता चलेगा कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल पीसीओडी के अंदर ऑलवेज इंक्रीज होता है कि रेज द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। फिर जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन हम कहते हैं उसका भी लेवल यहाँ पे जो है वो इंक्रीज होकर आपको देखने को मिलेगा। और फिर जो एफएसएच होता है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो होगा रिड्यूस, कि जो खास ज़रूरी है प्रॉपर फॉलिकल्स डेवलप होने के लिए, नॉर्मल जो ओवेल्यूशंस जो होता है उसके लिए जो एफएसएच का जो नॉर्मल लेवल होना ज़रूरी है उसके बजाय उसका लेवल लो हो जाएगा। और चौथा जो डायग्नोसिस फीचर हम देखें तो अल्ट्रासाउंड के, जिससे ओवेरीज वगैरह का पता लगा जाएगा, जिसको हम सोनोग्राफी कहते हैं। तो ये सब अलग अलग टूल्स जो है वो है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पीसीओडी। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हम देखें तो सबसे पहला जो कोई कॉम्प्लिकेशन है तो दैट इज़ ए इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम होता है कि जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करने हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं पीसीओडी के कारण। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो सकता है, कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाई ब्लड प्रेशर या फिर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ कहते हैं वो हो सकता है। मिसकैरेज हो सकता है और प्री मैच्योर बर्थ, कि अगर समझो कि प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है तो कुछ महीनों बाद मिसकैरेज हो जाता है या फिर प्री मैच्योर बर्थ होता है। उसके बाद हम देखें तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो सकती है। और काफ़ी लंबे टाइम तक ये डिसीज़ रहे तो कैंसर ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग, के जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर, ये भी हो सकता है ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पीसीओडी। फिर जिनको ये प्रॉब्लम होता है उनको डिप्रेशन भी जा सकता है पेशेंट, एंजाइटी मतलब कि चिंता हो सकती है, एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स होना, एंजाइटी रिलेटेड एंड डिप्रेशन रिलेटेड और डिसऑर्डर्स ये आगे जाके ला सकता है पीसीओडी। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, तो ट्रीटमेंट में आप अच्छे से समझिए पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले तो मेडिकेशंस, कि जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखेंगे कि कौन से मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ये पीसीओडी के अंदर। तो मेडिकेशन तो खास है कि मेडिकेशन तो अपनी असर दिखाएंगे ही, बट मेडिकेशन के साथ साथ आपको क्या करना है, तो सेकंड दैट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज। कि समझे कि आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल थी तो अब हेल्दी लाइफस्टाइल ला दीजिए, कि आपके डाइट को अच्छे से कंट्रोल कीजिए, हेल्दी डाइट्स अच्छे से लीजिए, रेगुलरली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेगुलर आपका डायग्नोसिस कराए कि जिससे आपका ब्लड प्रेशर वगैरह है, ब्लड शुगर वगैरह चेकअप कराते रहिए, एंड हेल्दी प्रॉपर लाइफस्टाइल एज वेल एज द डाइट। फिर बात है कि रिड्यूस द वेट, कि वेट रिड्यूस करने का खास ज़रूरत है यहाँ पे। तो वेट रिड्यूस करने के लिए जो है आप स्पेशली एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। फिर सिन्नामन वाटर एक यहाँ पे खास इम्पोर्टेंट टूल बनता है ट्रीटमेंट के अंदर, कि मेडिकेशंस तो चलो आप ले ही रहे हैं बट साथ में ये एक हर्बल रेमेडी सबसे बेस्ट और काफ़ी असरदार साबित होती है पीसीओडी के अंदर की, जो सिन्नामन वाटर, कि यहाँ पे आप जो सिन्नामन देख सकते हैं, ये सिन्नामन का पाउडर बना के आप जो उसका वाटर जो है वो डेली ले सकते हैं, कि जैसे कोई चाय पीते हैं आप, सेम लाइक दैट। एंड ऑल्सो द ग्रीन टी, तो ग्रीन टी भी आप लीजिए और साथों साथ सिन्नामन ये वाटर, कि समझो कि आप सुबह 8 बजे ग्रीन टी लेते हैं तो 10 या 11 बजे के बाद सिन्नामन वाटर भी ले सकते हैं, या फिर आपको जो भी सूटेबल है दोनों के बीच में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स का डिफरेंस रहे, उस तरह से आप ग्रीन टी एंड सिन्नामन वाटर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद योगा भी काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है, कि योगा मेडिटेशन की जो हम बात करते हैं कि उससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और ये काफ़ी असरदार साबित होते हैं पीसीओडी के अंदर। और लास्ट में स्ट्रेस रिड्यूस करना। तो ये है ट्रीटमेंट के अलग अलग कॉन्सेप्ट के जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। कि आपकी मेडिकेशन समझो कि चालू है तो मेडिकेशन के साथ साथ आप ये योगा भी ट्राई करिए, मेडिटेशन भी करिए, स्ट्रेस कम करिए, ग्रीन टी लेना स्टार्ट कर दे, सिन्नामन वाटर यूज़ करें, वेट रिड्यूस करने के लिए लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज वगैरह करें। तो उससे क्या होगा कि पीसीओडी जो है वो अच्छे से क्योर हो जाएगा। फिर जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब की जाती है तो बर्थ कंट्रोल पिल्स भी उसके अंदर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, प्रोजेस्टिन थेरेपी दी जाती है, क्लोमिफिन करके जो टैबलेट्स आते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ होती है 50 mg एज पर द यूएसपी, वो भी प्रिस्क्राइब की जाती है। यहाँ पे देखो क्लोमिफिन साइट्रेट टैबलेट्स
एस पर यूएसपी 50 mg जिसकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद लेट्रोजोल, तो लेट्रोजोल के जो टैबलेट्स की जिसकी स्ट्रेंथ है 2.5 mg फेम्प्रो करके है कि जो सिप्ला उसको मैन्युफैक्चर करती है और ये भी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रहेगा। फिर कैबरगोलिन के जो टैबलेट्स, तो ये भी प्रॉपर मेडिकल सुपरविज़न के साथ ही लेने चाहिए कि जो सभी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रिस्क्राइब फॉर पीसीओडी, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही है सभी मेडिकेशन। फिर कैबरगोलिन की बात आती है, गोनाडोट्रोपिन्स, एफ्लोरनिथिन एंड मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। तो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सस्टेन रिलीज टैबलेट्स भी यहाँ पे पीसीओडी के अंदर प्रिस्क्राइब किए जाते, तो ये भी एक पॉइंट आप ज़रूर से ऐड कर लीजिए मेटफॉर्मिन का। तो ये सभी के साथ साथ मेटफॉर्मिन भी यहाँ पे पीसीओडी के अंदर प्रिस्क्राइब की जाती है। कई बार मेटफॉर्मिन एंड कैबरगोलिन दोनों का कॉम्बिनेशन भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। मेटफॉर्मिन या फिर लेट्रोजोल के टैबलेट्स भी होते, तो प्रॉपर जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर अच्छे से आपको प्रिस्क्राइब करे उसके अकॉर्डिंग टू उसके डोज वगैरह जो है वो आपको लेने होते, बिकॉज पर्सन टू पर्सन उनके डोजेस वगैरह उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग होती है। बट अब तक के रिसर्च के अकॉर्डिंग टू ये सब मेडिकेशंस बेस्ड रहते हैं कि गोनाडोट्रोपिन से एफ्लोरनिथिन है कि तो वो जो हेयर डेवलप होते हैं वो रिड्यूस करता है कि 4% जो कि आपके हेयर वगैरह एक्सेस डेवलप होते हैं तो वो कम करता है। और मेटफॉर्मिन की जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है तो वो भी पीसीओडी के अंदर काफ़ी असरदार साबित होता है। और उसका कई बार आप कॉम्बिनेशन देखोगे कि आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपको मेटफॉर्मिन के साथ साथ कैबरगोलिन भी कॉम्बिनेशन के अंदर प्रिस्क्राइब कर दे। तो ये था स्पेशल लेक्चर अबाउट द पीसीओडी। तो फार्मारॉक्स के जो लेक्चर्स नोट्स होते हैं पीटीवीटी पीडीएफ आप फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो जरूर से डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स एंड्रॉइड ऐप ऑन गूगल प्ले, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।